करेंगे। पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख भी बैठक में शामिल हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर पीएम मोदी को जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास पर लगातार मंथन का दौर जारी है। एक और बड़ी बैठक यहां पर जारी है। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में शामिल हैं। तीनों सेना के प्रमुख भी बैठक का हिस्सा हैं। मौजूदा हालात को लेकर जानकारी साझा की जा रही। तीनों सेना के प्रमुख बैठक में मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों की क्या स्थिति है, इसके साथ ही बॉर्डर एरियाज और तमाम अहम चीजों को लेकर जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लगातार प्रधानमंत्री मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार इन सभी चीजों को लेकर अपडेट प्रधानमंत्री की ओर से लिया जा रहा है। इसके साथ ही अब आगे क्या करना है, सेना के प्रमुखों से इन सभी चीजों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। कई बड़े चेहरे बैठक में मौजूद हैं। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में शामिल हैं, तो वहीं तीनों सेना के प्रमुख भी बैठक का हिस्सा हैं और लगातार मंथन का दौर जारी है। पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाने पर भी काम किया जा रहा है। एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, दूसरी तरफ अब आगे कार्रवाई का क्या रुख होगा, कितनी आक्रामक ये कार्रवाई करनी है, कैसे पाकिस्तान को जवाब देना है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही अभी जो मौजूदा हालात है उनको लेकर अपडेट प्रधानमंत्री को दी जा रही है। तमाम चीजों की समीक्षा प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है और अब जाहिर तौर पर जब ये बैठक खत्म होगी, कोई बड़ा फैसला भारत की सरकार की ओर से लिया जाएगा। इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना को कह चुके हैं कि जैसा जवाब पाकिस्तान को देना चाहते हैं वैसा दे। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान सेना को देने की बात रक्षा मंत्री की ओर से कही गई थी और अब प्रधानमंत्री के साथ एक हाई लेवल मीटिंग जारी है। पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। सीडीएस अनिल चौहान बैठक में शामिल हैं, तो वहीं तीनों सेना के प्रमुख भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक जारी है। तीनों सेना के प्रमुख भी बैठक में मौजूद हैं। लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान को कैसे धूल चटानी है, इसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है। एक के बाद एक कई बैठकें देखने को मिली है। बैक टू बैक मंथन का दौर लगातार जारी रहा। कल की बात करें या आज की बात करें, आज भी प्रधानमंत्री की ओर से तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की जा रही है। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा प्रधानमंत्री की ओर से लिया जा रहा है और तीनों सेना के प्रमुख इस बड़ी बैठक में मौजूद है, जो प्रधानमंत्री को इस चीज को एलोबरेट कर रहे हैं कि अब आगे क्या कुछ विकल्प भारत के पास है, पाकिस्तान को कैसे नेस्तनाबूद करना है और अगर पाकिस्तान लगातार ऐसी ही कार्रवाई करता रहता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। इन सभी चीजों को लेकर ब्रीफिंग यहां पर की जा रही है। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए भारत की सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, अलर्ट है। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, नागरिकों की सुरक्षा में तत्पर है। दूसरी तरफ आगे क्या कार्रवाई करनी है, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक और बैठक यहां पर देखने को मिल रही है, लगातार मंथन का दौर जारी है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बैठकों का यहाँ पर दौर देखने को मिल रहा है, हालांकि देखिए जायज भी बनता है जिस तरीके से बैठक यहाँ पर की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरीके से अहम बैठक हो रही है, हालांकि इस मीटिंग में जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुख तो मौजूद ही है, इसके साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद है। अहम मीटिंग जिस तरीके से जारी है और देखिए जिस तरीके से जो नीतियां लगातार तय की जा रही है, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और अपडेट डिटेल्स तमाम लिए जा रहे हैं कि आगे क्या हुआ, यानी मिनट की डिटेल्स यहाँ पर ली जा रही है। इसके साथ साथ आगे की क्या रणनीति होने वाली है, इन सभी चीजों को लेकर भी डिस्कशन किए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अहम मीटिंग जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज पर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग में मौजूद है, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान भी इस मीटिंग में मौजूद है। जी बिल्कुल अपराजिता, अब क्या माना जाए कि जब ये बैठक खत्म होगी कोई बड़ा खतरा फिर से पाकिस्तान के सामने आएगा? बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस तरीके से कायराना हमला पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद भी अपनी परेशानी का सबब पाकिस्तान बन चुका है। और मगर फिर भी देखिए, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया बहुत संवेदनशील तरीके से, नापातुला तरीके से तमाम चीजें करता है। हम क्षमा में यकीन रखते हैं, यानी हम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना ही हमने पहले की है, ना ही हम करेंगे।
मगर अगर पाकिस्तान करता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब अगर देखिए जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है इंडिया को कि 4 पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त किया गया है, उन जगहों को ध्वस्त किया गया है जहां से वो नजर टिका करके इंडिया पर हमला करता हुआ नजर आ रहा था, तो उन जगहों को, उन एयरबेसेस को इस तरीके से नष्ट किया गया है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अब क्या कार्यवाही अब इंडिया के द्वारा किया जाता है, जवाबी कार्यवाही क्या किया जाता है, क्योंकि देखिए इंडिया पूरी तरीके से नापातोला तरीके से तमाम चीजें कर रही है। यानी सबसे पहले तो जिस तरीके से मिसाइलों को रोकने की कोशिश की जा रही है, पहली चीज हो जाती है। दूसरी बात, जवाबी कार्यवाही की जा रही है। वो भी जवाबी कार्यवाही तब जब नपासुली तरीके से की जा रही है ताकि उनके सिविलियन को किसी तरीके को परेशानी ना हो। तीसरी अहम चीज जाती है कि उनके मिलिट्री कैंप, उनके एयर बेस को अटैक किया जा रहा है उन जगहों पर जहां से वो इंडिया पर अटैक कर रहे हैं। इसके साथ अब उनके टेररिस्ट को अटैक किया जा रहा है, उनके टेररिस्ट को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो इंडिया के बारे में जिस तरीके से विचार कर यहाँ पर टेररिस्ट अटैक करते थे, हाईजैक करते थे। तो बिल्कुल एक रणनीति यहाँ पर जरूर बनाई जा रही है और पाकिस्तान के लिए जरूर बुरी खबर है। और क्योंकि और इसका सबब भी जिस तरीके से पाकिस्तान खुद एक नष्ट कर दे, पाकिस्तान को जो झेलना पड़ रहा है फिलहाल उसका खुद का कारण पाकिस्तान स्वयं है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए पाकिस्तान का दोहरा चरित्र भी सामने आया, कैसे विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी नागरिकों की चिंता नहीं है। विदेश मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक्सपोज कर दिया गया है पाकिस्तान के इरादों को। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा कायराना आतंकी हमले यहाँ पर किए जा रहे थे, उसके अलावा जब बात उनके सैनिकों की आती है, यानी टेररिस्ट तो खुद छुपे तरीके से, कायराना तरीके से तमाम चीजें करते ही है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी जिस तरीके से कायराना तरीके से हमला किया जा रहा है, तो खुद में देखिए किस तरीके से पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजीज लेकर चलता है, किस तरह के उनके खुद के जो मिलिट्री है, उनकी जो आर्मी है, वो भी किस तरीके से छुपी तरीके से वार करती है। यानी कहीं ना कहीं जो उनके टेररिस्ट है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, वो है छुपे तरीके से वार करना। जी तो बिल्कुल अपराजिता, और जैसा कि आपने कहा कि टेररिस्ट और पाकिस्तान की आर्मी एक ही तरह से आगे की कार्रवाई करते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें भी ये बात कही गई कि पाकिस्तान की जो सेना है अनप्रोफेशनल वे में सारी कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल आतंकवादियों की तरह पीठ पीछे कार्रवाई की जा रही है यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की ओर से। अब बिल्कुल देखिए यही यूएस भी है, पाकिस्तान को यही करती हुई नजर भी आई है, क्योंकि देखिए जब बात आती है आमने सामने जंग लड़ने की, तो पाकिस्तान कहीं भी टिकता नहीं है और कहीं ना कहीं टिक भी नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ अपने युवाओं को मजबूत किया जाए, अपनी मिलिट्री को मजबूत किया जाए, इस बात पर विचार नहीं करता पाकिस्तान, मगर छुपकर कायराना तरीके से किस तरीके से आतंकी वार करना है ये सोचता है पाकिस्तान। तो जरूर पाकिस्तान जिस तरीके से हरकत करती हुई नजर आई है आज तक, वही करती हुई नजर आएगी, जो काफी महंगा इसके लिए पड़ने वाला है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरह से इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ जवानों ने सीमा पर मोर्चा संभाला हुआ है, दूसरी तरफ नेतृत्व की भी तारीफ करनी होगी कि लगातार पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री आवास पे अहम बैठक चल रही है, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस मीटिंग में मौजूद है। सीडीएस अनिल चौहान मौजूद है, इसके साथ साथ अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है और सबसे खास देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अभी से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान के बीच मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्री के आवास पर। इसके साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद थे, इन दोनों के बीच भी डिस्कशन हुई है, ब्रीफिंग और प्रधानमंत्री को किया गया है, अपडेट दिया गया है। इसके साथ साथ अब जब सभी के द्वारा यानी एक साझा जिस तरीके से अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, तो खुद में काफी महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं काउंटडाउन अपना शुरू कर देना चाहिए। जी अपराजिता, और देखिए एक बैठक नहीं है, लगातार मंथन का दौर जारी है। अब क्या माना जाए कि आगे भी उच्च स्तरीय बैठक देखी जा सकती है? बिल्कुल जो इस तरह की बैठकें चल रही है वो चलती हुई नजर भी आ सकती है, यानी इसी तरह की मीटिंग और भी की जाएगी। जिस तरीके से एमएसए के द्वारा भी लगातार बैठक भी की गई थी और जो एक निर्देश भी उनके द्वारा जारी किए गए हैं कि किस तरीके से अफवाहों से बचे, तमाम चीजें की जा रही है, तो ये बैठकों का दौर देखने को मिलेगा।
हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी बैठक की जा रही है, प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा भी बैठक की जा रही है। वही हाई लेवल, जिस तरीके से ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तो बिल्कुल ये अभी भी देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। मगर जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए तो इंडिया भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, खुद कार्रवाई नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है, आर्मी स्पोक्स पर्सन, उनके द्वारा जरूर झूठ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय की सभी मीडिया चैनलों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। हवाई हमले के सायरन के उपयोग को रोकने के निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं। कार्यक्रम में सायरन की आवाज के उपयोग से बचें, गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की सभी मीडिया चैनलों को एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में साफ कर दिया गया कि हवाई हमले के सायरन के उपयोग को रोक दिया जाए। हवाई हमले के दौरान जिस सायरन का इस्तेमाल किया जाता है उसकी आवाज के उपयोग से बचने के निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की ओर से, लगातार गृह मंत्रालय की ओर से कई एडवाइजरी जारी की गई है। सेना के मूवमेंट को ना कैप्चर करने की बात भी कही गई है और अब एक और बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। कार्यक्रम में सायरन की आवाज के उपयोग से बचने की साफ हिदायत गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई है। मीडिया चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, देखिए बेहद महत्वपूर्ण एडवाइजरी एक बार फिर जारी की गई है, क्या मायने निकाले जाए इस एडवाइजरी के? अब देखिए, जिस तरीके से अगर सायरन जब बजता है तो लोग आगाह हो जाते हैं, इसी वजह से गृह मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है ताकि ये सायरन से बचे। मीडिया कर्मी जो चैनल्स है वो ये सायरन की आवाज ना बचा, क्योंकि संभव है कि कोई जो आस पड़ोस में बहुत जोर से टीवी चला रहा होगा या फोन से देख रहा होगा और इस तरह की अगर सायरन की आवाज आती है तो कहीं बाकी लोग गलतफहमी में चौकन्ने ना हो जाए, अफरा तफरी ना मच जाए, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय के द्वारा ये अहम निर्देश जारी किए गए और कहीं ना कहीं सही भी है। यानी लोगों को किसी भी प्रकार की अफरा तफरी, अफवाह से इन तमाम चीजों से बचने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये चीजें की जा रही है। हालांकि देखिए, अगर मॉक ड्रिल्स भी जब किए गए थे तो पूरी तरह से निर्देश जारी किए गए थे, सभी को ये सूचित किया गया था कि ये मॉक ड्रिल्स है, केवल मॉक ड्रिल किया जा रहा है और दिन में ये मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें निर्देश जारी इसीलिए किए गए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और क्योंकि देखिए, टीवी चैनल्स की अगर बात करते हैं तो रात में जिस तरीके से खास तौर पे अगर सीमा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां भी लगातार लोग रात को टीवी देख रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा कायराना हमला किया जा रहा है, अब टीवी में भी अगर सायरन की आवाज सुनाई देगी तो लोगों को लगेगा कि उनके आस पड़ोस में कहीं सायरन बजाया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए, अफवाहों से बचने के लिए, अफरा तफरी से लोगों को बचाने के लिए ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए कितनी इन डेप्थ बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। गहरी चर्चा की जा रही है कि नागरिकों को किसी भी तरह की कोई गलत फहमी ना हो, कहीं सायरन की आवाज से अफरा तफरी ना मच जाए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि नागरिकों को पता है कि टीवी चैनल्स भी सायरन की आवाज का इस्तेमाल करते हैं, कहीं गलत फहमी में चौकन्ना होना ही ना नागरिक भूल जाए। ये भी एक वजह है इस बड़े फैसले की। बिल्कुल, देखिए, और देखिए जिस तरीके से जो मीटिंगें चल रही हैं, जिस तरीके से जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे कि आखिर इन मीटिंगों में क्या हो रहा है, तो यही सब चीज है जो मीटिंग में हो रहा है। यानी किस तरीके से अपने देश की जनता को किस तरीके तमाम चीजें इस मीटिंग में डिस्कस की जा रही है। हालांकि हाई लेवल मीटिंग्स है, गोपनीयता के साथ सभी चीजों की जा रही है, मगर हर चीज को यानी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। चाहे फेक न्यूज को डीबंक तुरंत उसी समय किया जा रहा है, इसके अलावा किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है, सभी चीजें की जा रही है। यानी एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि देश की जो जनता है उसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो बिल्कुल इन डेप्थ जिस तरीके से छोटी छोटी चीजें सोची जा रही है, चाहे मॉक ड्रिल से लेकर के सायरन की आवाज को लेकर के जिस तरीके से गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, इसके अलावा फेक न्यूज को लेकर भी जिस तरीके से गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे, उनके सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिवों को, जिस तरीके से डीजी, डीपी, डीआईजी को, तमाम को जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं कि ध्यान रखा जाए ना फेक न्यूज से लोग बरगला ना जाए, उन्हें ब्रेन वॉश करने में कोई सफल ना हो जाए, यानी पाकिस्तान सफल ना हो जाए। तमाम चीजों के निर्देश
लगातार जारी किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही है राजधानी दिल्ली में, इन सभी का नतीजा यहां पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है जिस वजह से पाकिस्तान की जो नाकाम हरकतें हैं उसे हम जिस तरीके से नशनाभूत कर उनके हर एक मिसाइल को आकाश में ही, आसमान में ही नष्ट कर रहे हैं, यही वो वजह है। क्योंकि जिस तरीके से मीटिंगें लगातार जारी है और साथ साथ देखिए केवल नष्ट नहीं कर रहे उनके मिसाइलों को, उनके एयरबेसों में भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए जिस तरीके से, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान की इन हरकतों को खत्म किया जाए। लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान कर रही है तो केवल उनके मिसाइलों को नष्ट नहीं करना है मगर उनकी जड़ को ही खत्म कर देना है। तो बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। उसके साथ साथ उन टेररिस्ट यानी जो दिमाग इसके पीछे चल रहा है उन दिमागों को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। ये भी करने में इंडिया सफल हो रही है। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि तमाम चीजें नापतुल्य तरीके से हो, यानी किसी भी सिविलियन को इस तरह की परेशानियों का सबब ना बने, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यानी पाकिस्तान के सिविलियंस के बारे में इंडिया सोच रही है इस तरह से। यही कारण है जिस वजह से लगातार मीटिंगों का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और कई बार इन सभी बातों का जिक्र किया जा चुका है कि भारत जो भी कदम उठा रहा है बिल्कुल संयम के साथ। अपराजिता, जैसा कि आपने भी कहा कि भारत को पाकिस्तान के नागरिकों की भी चिंता है, लेकिन पाकिस्तान को अपने नागरिकों की चिंता नहीं है। पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को ढाल बनाने की जिस तरह से कोशिश की, उसके बाद अब पूरे विश्व में पाकिस्तान ने खुद ये साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान का कोई चरित्र ही नहीं है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से अपने ही नागरिक के विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके पीछे, यानी अपने नागरिक को सुरक्षित रखने का हर प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, उनकी सेनाओं के द्वारा कोशिश किया जाता है। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान अपने ही नागरिकों के आड़ में यहां पर अटैक्स कर रही है, दूसरी अहम चीज हो जाती है कि अपने नागरिकों के बारे में विचार ही नहीं कर रही है पाकिस्तान। इंडिया इस बारे में विचार कर रहा है ताकि उनके नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं इनका जो चरित्र है, जो घिनौना चरित्र है पाकिस्तान का, कि जो टेररिस्ट, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, जो हाईजैक्स में इन्वॉल्व हैं, जो आतंकी हमले करते हैं, यूएन में मोस्ट वांटेड है, कई कंट्रीज में मोस्ट वांटेड है, उन टेररिस्ट के मरने पर शहादत देने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है उन्हें। ये सरकार है पाकिस्तान की। उनके जो सेनाओं की अगर बात की जाए तो हाई लेवल जो मिलिट्री, जो हाई रैंक्स के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो उनके मरने पर यहां पर प्रेयर देने आ रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूलों में जिस तरीके से ये फ्यूनरल प्रेयर रखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खुद में जिस तरीके से पूरा दुनिया देख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो उनकी आर्मी है और सरकार है वो टेररिज्म के साथ है, उन टेररिस्ट के साथ, और ये तीनों चीज एक साथ चलती है, ये खुद पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरह से वहां पर आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कई बार भारत की ओर से कहा गया कि केवल आतंकियों को निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी दर्द पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान में जो आला कमान बैठे हैं, जो अपने आप को साफ सुथरा दिखाते हैं, उनको दर्द हो रहा है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी असल आर्मी तो वही है, यही दिखाता है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर हमारे किसी इंडियन आर्मी या किसी लोगों को अगर तकलीफ होती है तो पूरा देश उस बात का शोक मनाता है, मगर जब उनके टेररिस्ट को चोट लगती है तब पाकिस्तान के जो आला कमान है उन्हें तकलीफ होती है, और ये खुद सिद्ध हो गया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये खुद जाहिर करता है कि किस तरीके से टेररिज्म को पाकिस्तान पनाह देती है, और असल में वही उनके सेना है जो टेररिज्म, जो छुप कर वार करती है, निहत्थे को मारती है, धर्म पूछकर मारती है। ये तो हालत है पाकिस्तान की। तो खुद में जिस तरीके से ये सिद्ध हो चुका है और जिसका सबूत खुद पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है, चीख चीख कर दिया जा रहा है कि हम टेररिज्म के साथ हैं और टेररिस्ट को छुपाने में हमारा हाथ है और वही हमें संरक्षण देते हैं। यानी पाकिस्तान टेररिस्ट को संरक्षण नहीं दे रही है, बल्कि यह सिद्ध करता है कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान के आला कमान, पाकिस्तान खुद संरक्षण लेता है टेररिज्म के तार में। जी बिल्कुल अपराजिता, और पाकिस्तान का ये चेहरा बेनकाब हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।